हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बीपीएससी परीक्षा की यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम लेती है उसके पूर्णतः सिलेबस को आज हम लोग समझेंगे कि प्री से लेकर चयन प्रक्रिया तक की जो पूर्णतः प्रोसेस होती है, क्या-क्या होती है, कितने मार्क्स के होते हैं, तो आज हम लोग पूरी व्याख्या करके जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले प्री की बात करें, तो प्री में 150 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है और इसको क्वालीफाई करने के बाद अब मेंस लिखते हैं। मेंस में टोटल 900 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद इसमें क्वालीफाई करने के बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 120 मार्क्स का इसमें आपको क्राइटेरिया पार करना पड़ता है, जिसके बाद एक मेरिट बनता है। उस मेरिट में कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 1020 का होता है, यानी 900 और 120 टोटल हो गया 1020 एग्ज़ाम, यानी कि ये प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालीफायर रहता है, यानी कि अगर बात करें तो इसमें सिर्फ पास मार्क्स रहेगा प्रीलिम्स में। तो चलिए हम लोग इसके सिलेबस को पूर्णतः तरीके से देखते हैं। तो इसमें मूलतः मूलतः 4-5 सब्जेक्ट ही मेन रहते हैं, लेकिन इसको फिर भी पूरे सिलेबस को हम लोग समझेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इधर आपका मैथ और रीजनिंग भी इस टॉपिक में रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैथ है, उसके बाद सामान्य ज्ञान, कुछ करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन है, अच्छे खासे 30-35 सवाल। उसके बाद इधर साइंस है, इधर है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, और इधर है आपका पॉलिटी राज व्यवस्था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर वर्ष की भांति भी बीपीएससी इस प्रकार भी उस टाइप के क्वेश्चन ही बना रहे हैं, जिस प्रकार से हर साल पूछते आई है। यानी 4 से, अगर एंशिएंट की बात करें, मिडिवल और मॉडर्न की बात करें, तो आप देख सकते हैं 4, 9, 3 क्राइटेरिया के अनुसार 5 से 6 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। उसी अनुसार मध्यकालीन में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। उसी प्रकार मॉडर्न में 22 से 23 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। उसी अनुसार बिहार स्पेशल का भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछने का संभावना है। टोटल बात करें तो हिस्ट्री से सिर्फ आपको 38 से 42 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसी अनुसार अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपका जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका जनगणना से मिलने देख सकते हैं, और बिहार स्पेशल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि टोटल टॉपिक की बात कर दिए, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जनगणना से भी सवाल आते हैं, और बिहार का भूगोल यानी बिहार स्पेशल से। यानी आप कैटेगरी 60 से 62 में देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आप 63वीं में दे सकते हैं कितना प्रश्न पूछे गए हैं, 64वीं में उसी अनुसार क्राइटेरिया आप दे सकते हैं कि आगे अनुमानित प्रश्न यानी आगे पूछने की संभावना इतना है। यानी ज्योग्राफी में टोटल बात करें तो 18 क्वेश्चन की संभावना ज्योग्राफी से बन रही है। हिस्ट्री में 38 से 42, ज्योग्राफी में टोटल 18। अब हम लोग बात करेंगे राज्य व्यवस्था पॉलिटी। इसमें भी हम लोग अगर टॉपिक की बात करें तो ये संविधान का स्वरूप है, संसद की संरचना है, मूल अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य है, कार्यपालिका विधायिका है, न्यायपालिका है, पंचायती राज है, विधेयक अधिनियम है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हर वर्ष की भांति दो दो क्वेश्चन, संविधान का स्वरूप, संसद संरचना, 2 क्वेश्चन। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पॉलिटी के पूरा सिलेबस का, फ्री में क्या क्या इसका सिलेबस है और क्या क्या पूछता है। तो फाइनली अगर हम बात करें पॉलिटी में तो अनुमानित प्रश्न की 13 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, यानी 70वीं और 71वीं जो देने के लिए। तो पहले से 11, 12, 13, 8, 8, 10 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो संभावित है कि 10 से 13 क्वेश्चन के बीच देखने को मिल सकता है। तो हम लोग बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इससे बैंकिंग, कृषि, उद्योग, बजट से, और बिहार की इकोनॉमी जो होता है बिहार सर्वे, उसके बाद आर्थिक समिति आयोग। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 11 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसमें भी आपको, आप देख सकते हैं खुद। और इसके बाद नीचे बात करेंगे हम लोग साइंस यानी समान विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मेनली बात करें बीपीएससी की तो हिस्ट्री और साइंस और ज्योग्राफी और ये करंट अफेयर्स, अगर 4 चीज़ पे कमांड रहे तो आपका सिलेक्शन तय है। तो हम लोग भौतिक की बात करें तो भौतिक में संभावित है कि 8 से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स में भी देखने में अनुमानित है कि 5 क्वेश्चन। अब कभी घटते बढ़ते रहता है, कभी 8, कभी 5 भी हो सकता है, कभी 9 भी हो सकता है। तो इस अनुसार अगर देखिए टोटल 25 से 30 क्वेश्चन पूछने की संभावना है साइंस में। उस अनुसार आप अगर गणित की देखें तो आप गणित में भी अरिथमेटिक से ही सवाल आते हैं, और कुछ पाई चार्ट वगैरह से पूछते हैं। तो टोटल सिलेबस देख सकते हैं 5 से
10 क्वेश्चन के बीच आपका संभावित है कि पूछने को मिल सकता है गणित और रीजनिंग से, तो आप दे सकते हैं। और नीचे है करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर से 30 से 35 सवाल रहते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए प्री के लिए, तो हमें प्री की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ हमको सिर्फ साइंस से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यानी कि 30 और 30 60 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। अगर मेनली बात करें हिस्ट्री, तो यहीं पे हमको 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल जाए, 40-70 क्वेश्चन तो यहीं पे हो सकता है। अगर मेनली यहाँ बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाए। 90 के लगभग यहाँ पे अगर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और ये करंट अफेयर्स को कमांड करके अच्छी तरीके से करते हैं, और एक पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन है 13, तो इसी से मैं 100 मार्क्स आराम से बन जाता। और इक्वली इधर मैथ और इकोनॉमिक्स को अगर हम बाय द वे छोड़ के भी चलेंगे, तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो सकता है। आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कोई संकोच की बात नहीं है। तो चलते हैं हम लोग मेंस के सिलेबस की ओर। तो मेंस में आप लोग देख सकते हैं GS 1 होता है, GS 2 होता है, फिर ऐसे होता है, फिर हिंदी होता है, फिर ऑप्शनल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो GS 1 की बात करें तो जिसमें आप 1 में देख सकते हैं कि भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ हैं, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन है एवं चित्रण है। टोटल 114 नंबर का आपका ही मॉडर्न से रहेगा और कल्चर से रहेगा। फिर करंट अफेयर से 114 रहेगा, स्टैटिक्स से आपका 72 रहेगा। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसका आपसे 114, पॉलिटी 114 पूछेगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल से आपका 114 पूछेगा। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसमें आपका 72 मार्क्स का पूछेगा, जिसको हम लोग साइंस टेक के नाम जानते हैं। इसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी टोटल 114, और पॉलिटी इसको 114 पूछेगा। ऐसे पूछेगा आपका 300 मार्क्स निबंध, और क्वालिफाइंग हिंदी में सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स आपको लाना है, आप पास कर जाइएगा। उसके बाद ये ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग होता है, 100 मार्क्स में सिर्फ पास मार्क्स लाना पड़ेगा, 30 मार्क्स, और इंटरव्यू 120 का आता है। टोटल बात करें 300, 306, 900 और 900 और 120, 1020 यानी यही तीनों क्राइटेरिया आपका मेन है। यही ये वाला ये सेक्शन, 3 सेक्शन और एक इंटरव्यू से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ये प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है जिसके थ्रू आप मेंस में बैठ सकते हैं। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है जिसके थ्रू आप मेंस में बैठ सकते हैं। ये कोई इसमें ये नहीं है कि आप 150 में 100 लाइएगा तो ही पास। ये हर साल एक कट ऑफ के अनुसार आपको इसको पार करना पड़ेगा। प्री में अगर प्री इस बार का 90, 70, 80, 110, 120 जो भी दे रहा है, उस क्राइटेरिया को पार करके ही आप मेंस लिखेंगे। ये बिहार लोक सेवा आयोग पे डिपेंड है, लेकिन इसमें आपको 120 मार्क्स अगर 300 मार्क्स का है तो ये भी कट ऑफ के अनुसार जाता है, लेकिन इसमें संभावित है कि 500 के अप्रोक्स आते-आते आपका सिलेक्शन 450 तक होना स्टार्ट हो जाता है, 500 तक अच्छा खासा पोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी टोटल 1020 का रहता है, जिसमें मेन कट ऑफ आपका इसी के बेसिस पे बनेगा। प्री के मार्क्स से आपका मेरिट में मेरिट लिस्ट में नाम, यानी मेरिट लिस्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, मेन लिस्ट से, और आपके मार्क्स से, प्री के मार्क्स का आपका कोई मतलब नहीं है उससे। तो आई होप आप लोग को सिलेबस अच्छी तरह समझ आएगा। होगा। मैं अगले वीडियो में अच्छे से आप मैं मेंस का सिलेबस को भी अच्छे से पूर्ण विश्लेषण कर दूंगा। तो थैंक्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो और लाते रहेंगे, और अच्छे अच्छे टॉपिक को पूर्णतः हम इसी तरह डिफाइन करके बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।